रोज की पूजा कैसे करें? यदि आप रोजाना की पूजा करते हैं पर आपको इसकी सही विधि नहीं पता है, तो आज हम आपको कुछ सरल तरीका बताएंगे जिसकी मदद से आप अपनी रोजाना की पूजा कर पाएंगे और इससे आपके घर पर हमेशा देवी देवताओं का वास रहेगा, जिससे आपके घर पर हमेशा सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो नियमित रूप से पूजा करते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि आप रोजाना की पूजा किस तरह कर सकते हैं जिससे आपको शुभ फल मिलेगा। नंबर 1, नहा धोकर तैयार हो जाएं। आपको सुबह सूर्योदय से पहले नहा धोकर तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप सूर्योदय से पहले उठते हैं तो इससे आपके सारे काम सही होते हैं। क्योंकि सूरज निकलने के बाद पूजा करना उतना शुभ नहीं होता है जितने सूर्योदय समय पूजा करना होता है। यदि आपने बाल धोए हैं तो आपको बालों को खुला ही रखना चाहिए। इसी के साथ आपको श्रृंगार करना चाहिए, पर आपको मार्केट के प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूजा के समय यह सब करना वर्जित होता है। इसीलिए आपको नहा धोकर कपड़े पहनने चाहिए और फिर भगवान की पूजा करनी चाहिए। नंबर 2, मंदिर की सफाई करें। इसके बाद आपको मंदिर की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना नहाए धोए मंदिर की सफाई करते हैं तो इससे मंदिर अशुद्ध हो जाता है। मंदिर बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है, जिस वजह से आपको नहाने के बाद ही इसे छूना चाहिए। इसके बाद आपको सारे देवी देवताओं को अच्छी तरीके से साफ कपड़े से पोंछ लेना चाहिए और फिर पूजा के सारे सामान को साफ पानी से धो लेना चाहिए और फिर अच्छी तरीके से मंदिर को भी पोंछ लेना चाहिए, जिससे आपका मंदिर एकदम साफ हो जाएगा। नंबर 3, पूजा की थाल सजाएं। अब बारी आती है पूजा की थाल सजाने की, क्योंकि मंदिर की सफाई करने के बाद आपको पूजा की थाल सजानी चाहिए, जिससे आपको पूजा के समय बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। आपको पूजा की थाली में प्रसाद, फूल, रोली, चावल, दीपक, गंगाजल, धूप बत्ती, माचिस, कपूर आदि को रख लेना चाहिए और इसके बाद आपको पूजा करनी चाहिए। नंबर 4, देवी देवताओं की पूजा करें। इसके बाद आपको देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले आपको उन्हें तिलक लगाना चाहिए और फिर चावल और फूल चढ़ाने चाहिए। इसके बाद आपको उन्हें प्रसाद और जल चढ़ाना चाहिए और फिर उनकी आरती करनी चाहिए। आपको हमेशा देशी घी का ही दीपक जलाना चाहिए और फिर आपको आरती करके पूरे घर में आरती को घुमाना चाहिए। इसी के साथ आपको घर में कपूर को भी जलाकर पूरे घर में घुमाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसी के साथ आपके घर में जितने भी देवी देवता हो, आपको सभी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके घर पर देवी देवताओं का वास रहता है। नंबर 5, तुलसी को जल चढ़ाएं। इसके बाद आपको तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे घर की सबसे पवित्र होती है। अगर आपके घर में तुलसी है और आप उसकी नियमित रूप से पूजा करते हैं तो इससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती है। आपको तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए और उन पर जल चढ़ाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। इसी के साथ आपको सूर्यदेव को भी जल अर्पित करना चाहिए, जिससे आपके घर पर हमेशा देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। नंबर 6, शाम को दीपक जलाएं। जिस तरह सुबह पूजा की जाती है, उसी तरह शाम के समय भी आपको मंदिर में दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शुभ होता है। शाम के समय अगर आप पूजा करते हैं तो इससे आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है और आपको ज्यादा शुभ फल मिलता है। इसके लिए आपको अपने घर के मंदिर में दीपक जलाना चाहिए, पर आपको इससे पहले हाथ पैरों को धो लेना चाहिए, तभी मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी पूजा सफल होती है। इसी के साथ आप चाहे तो गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं या फिर आप मंगलवार को हनुमान चालीसा या नियमित रूप से भी इसका पाठ कर सकते हैं। इससे आपके घर पर कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाती है और आपके घर पर हमेशा इनकी कृपा बनी रहती है।